नारायण सरकार के वकील का चौंकाने वाला एक दावा सामने आया है। जहरीले स्प्रे की वजह से हाथरस में भगदड़ मची, ये बयान सामने आया है। वकील एपी सिंह ने सनसनीखेज दावा किया, यह हादसा एक साजिश है। वकील एपी सिंह, कुछ लोगों ने भीड़ में जहरीला स्प्रे छिड़क दिया। 15 से 16 लोग आए और जहरीला स्प्रे छिड़क दिया, ये कहना है नारायण सरकार के वकील का। चौंकाने वाला दावा उन्होंने कर दिया है। जहरीले स्प्रे की वजह से हाथरस में भगदड़ मची और 100 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है उसकी वजह स्प्रे को छिड़कना बताया है। ये हादसा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये कहना है वकील एपी सिंह का। जहरीले स्प्रे की वजह से भगदड़ मचती है। वकील ने एक नई कहानी अब बनाई है। इस पूरे की पूरी घटना में एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, जिसके बाद अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहरीले स्प्रे की वजह से भगदड़ मचती है, ये हादसा नहीं हत्या और साजिश है, ये कहना है वकील का। और जहरीले स्प्रे को सबसे बड़ी कड़ी यहां पर बताया जा रहा है। वकील की एक नई कहानी, जहरीले स्प्रे की वजह से भगदड़ मचती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या हाथरस हादसे के जिम्मेदार कब तक सामने आ पाएंगे? 121 मौत का आखिरकार गुनहगार कौन है? 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। वो सामने आ जाएंगे, बिल्कुल सामने आ जाएंगे। जब भी जांच एजेंसियों को जिस किसी को जरूरत होगी वो सामने आ जाएंगे। बहुत सीरियस नहीं, आई एम वेरी सरप्राइज, अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे प्लान के साथ ये साजिश रची गई। और इसीलिए उन्होंने देखिए, अब देखिए वो लोग कहां थे? वो लोग, ये रोड है, वो लोग यहां नहीं थे। ये टामक ये है, इस तरह ये स्टूवर्ट देखिए, वो लोग यहां नहीं थे, मारने वाले लोग यहां नहीं थे, स्प्रे करने वाले यहां नहीं थे। वो यहां रोड के किनारे यहां, और यहां ही मौत हुई है, यहां ही महिलाएं गिरी हैं इस तरफ, और यहीं उनकी गाड़ियां खड़ी थी क्योंकि उन्हें निकलने के लिए, उन्हें भागने के लिए अपनी गाड़ियों की आवश्यकता थी। पुलिस को क्या जानकारी दी आपने? आज मैंने अभी पहली बार आपके सामने किया है। अब मैं इसको उनके स्टेटमेंट अभी मैं उनसे कर रहा हूं रिक्वेस्ट कि वो सामने आए, हम पुलिस से बात करेंगे, सुरक्षा उन्हें दी जाए, उन्हें पूरा करके हम उन्हें उनके सामने लाके बयान रिकॉर्ड कराएंगे, कंप्लेंट भी देंगे और वो सब कुछ करेंगे। एफआईआर कराऊंगा, बिल्कुल एफआईआर होगी। बिना एफआईआर इतनी मौतों का परिणाम नहीं है। अब ये एसआईटी जांच करेगी। जब वो लोग पकड़े जाएंगे, जब वो पकड़े जाएंगे, इंट्रोगेट किए जाएंगे, इंट्रोगेशन की जाएगी, तो निश्चित तौर पर उनके पीछे वो लोग उनके पीछे कराने वाला है। वो तो अटैकर थे, वो तो यूज हुए हैं, उन्होंने तो क्या, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की कुछ नहीं होगी। हाँ, गवाह है इसके। वो मौके पे देख रहा था और उसके परिजन भी थी। उसने अपनी माँ को संभाला, माँ ने भी उसको बताया इसी तरह, उसने भी देखा खुद। वो पहले समझे क्या, उसने कहा मैं समझा पानी की बोतल, जैसे थर्मस होता है, पानी का फ्लास्क होता है, इसी तरह एक होता है कलर्ड पानी की बोतल होती है, यही साजिश। तो उसके साथ कुछ निकल रहा था, इस तरह से निकल रहा था साफ सीधे, पानी की बोतल जैसा उन्हें लगा। लोग पकड़ लेते हैं पानी की बोतल गर्मी में, ठीक वैसे लग रहा था, लेकिन वो इस तरह से। और ज्यादा जानकारी के साथ इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज, नारायण सरकार के वकील का ये चौंकाने वाला दावा कितना सही हम माने, और क्या अब एक पूरी की पूरी घटना में एक नई कहानी बन चुकी है?
देखिए जो उनके वकील हैं डॉक्टर एपी सिंह, उनके दावे उनके अलग हैं, पर अभी देखा जाए मामला सूर्या जी, देखो एसआईटी टीम जांच कर रही है और अभी न्यायिक आयोग की जो जांच टीम है वो घटनास्थल का मुआयना भी कर चुकी है। और आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोगों से, जो जनता थे, पीड़ित थे, परिजन थे, आला अफसर थे, उनको भी उनका बयान कोट किया गया है। तो ये जांच का विषय, जांच के बाद निकल के आएगा आखिर वहां पे जहरीली गैस थी नहीं थी। जिस तरह से बता रहे हैं कि 15 से 16 लोग वहां पे थे और जहरीली गैस निकलने से, दम घुटने से 121 लोगों की मौत हो गई और सोची समझी गई रणनीति और साजिश के तहत किया गया। इनका मानना है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वहां दम घुटने से, पर दम तो ये भी बताया जा रहा है जब भीड़ की भगदड़ मची, एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए और सांस फूला, गर्मी और उमस थी तो उससे भी लोगों की मौत हुई थी। ये एक ही जांच है, जब तक जांच पुलिस की तरफ से नहीं आती तो इसमें कोई भी बातों को उस तरह के नहीं लिया जा सकता। हालांकि वकील ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने उस मामले लेकर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, पर इनका कहना है कि हमने जो हाथरस के जो गवाह हैं यानी चश्मदीद हैं या जो वहां पे लोग थे उनसे बातचीत करी, उन गवाहों को हमने रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से बातें उन्होंने करी। पर अब कुल मिला के जांच का विषय है, जांच के बाद ही दूध का दूध दूध का पानी होगा कि आखिर घटना कैसे हुई, घटना का रूप क्या, इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या वहां पे जहरीली गैस छोड़ी गई कि नहीं छोड़ी गई। जिस तरह की शुरुआत से ही उन्होंने कहा है कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, हर न्याय प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमने मधुकर की सरेंडर कराया। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो इसमें हम जांच सहयोग में रहेंगे। तो अब ये है कि अब ये शुरुआत से ही साजिश को लेकर आरोप मरते रहे। अब ये आरोपी पे कितना दम है सूर्या, ये देखने वाली बात होगी। अगर सबूत इनके पास है, इनके पास प्रूफ है, वो एविडेंस है, तो एसआईटी से लेकर न्यायिक जो आयोग की जो जांच टीम जो गठित की गई, जो लगातार इस वक्त भी हाथरस के पर मौजूद थी देर शाम तक, तो उनको वो सौंपे, एफआईआर कराएं, आगे की कार्रवाई की जाए। पर ये होता है कि अब कुल मिला के जो वकील है तो अपने पक्ष को हमेशा डिफेंड करेंगे, तो इसलिए लेकर अब आगे की रणनीति साफ होगी कि आखिर उनके पास कितना उस सबूतों को लेकर दम है। जी अनुज, दूसरा एक पॉइंट मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो हाथरस में जांच टीम पहुंची है उसके लिए क्या एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये वकील का एक ऐसा दावा है जिस पर अब सोचने को खुद मजबूर होगी यहां पर जांच टीम। देखिए जांच टीम में रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी हैं, रिटायर्ड जज भी हैं, और अब मैं कह तो वहां पे क्या नाम है कि जो गेस्ट हाउस जो रुके तो वहां पे आम लोगों से बात हुई, उनके जो भक्त थे उनसे ही बात हुई, पीड़ित के परिजनों से बात हुई, डीएम एसपी आला अधिकारी से बात हुई, सबका बयान कोट किया गया है, हर मौके का मुआयना किया गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी हाथ लगेगी जल्द ही है। तो तमाम चीजों इन्वेस्टिगेट की जा रही, जांच की जा रही, जांच के बाद ही ये चीजें निकल के आएगी। आखिर जो ये वकील के जो एपी सिंह है उनके वकील के इन दावों में कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि इससे पहले भी इनका निर्भया कांड के जो अगेंस्ट में जो लोग थे उनके साथ भी खड़े रहे हैं, ये सीमा हैदर के साथ भी खड़े रहे हैं। तो ये इनका ये जो केस लेते हैं, ये केसों से इनका पुराना नाता रहा है, हमेशा एक डिफेंडर केस लेते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं वो केस लेता हूं जो लीगल तौर पर कोई भी केस नहीं लेता। तो ये मान लीजिए कि इनके केस हमेशा हवाई यही होते हैं, पर जांच पे ही हमें भरोसा करना होगा, क्योंकि इनके कहने से कोई चीजें बदल नहीं सकती, क्योंकि मौके की जो रिपोर्ट होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट होगी, बयान जिनके गवाहों के दर्ज किए जाएंगे, पीड़ितों के किए जाएंगे, परिजनों के किए जाएंगे, और जो गिरफ्तार हैं 6 लोग गिरफ्तार हैं, टोटल 2 लोग हैं, टोटल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार जो किए गए मुख्य आरोपी यानी देव प्रकाश मधुकर, उसकी बयान, उसकी गवाही सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर उस गवाहों में क्या क्या पॉइंट निकल के आता है, फंडिंग कहां से हो रही थी, पैसा कहां से इकट्ठा किया जा रहा है, इससे पहले क्या राजनीतिक दल ने मधुकर से संपर्क किया तो नहीं करता, मधुकर पहले संविदा कर्मी हुआ करता था। यानी पूरी एक तरह से जो चेन है उस चेन को लेकर जल्द ही खुलासे किए जाएंगे, जल्द ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी। पर इससे पहले कहना जल्दबाजी होगा कि जो डॉक्टर एपी सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों पे कितना दम है, फिलहाल ये जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। जी सूर्या जी, जांच रिपोर्ट। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि एपी सिंह यहां पर एक बात का और जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों ने स्प्रे छिड़का है उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो यहां पर शक के घेरे में नजर आ रहे हैं, भीड़ में 15 से 16 लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी होगी। अनुज, बिल्कुल जहरीली गैस का एक अलग एक मामला फिर उन्होंने बोला ना कि वाटर बॉटल था, वाटर बॉटल ऐसा रंगीन टाइप का था, जहां खोला गया उस बॉटल से कुछ ऐसी चीजें निकली। तो अब ये पूरा एकदम संशय है। अब उनके पास अगर अपना प्रूफ है तो प्रूफ को लेकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। पर अब ये चीजें इनके जो दावे हैं वो दावों में कितना दम है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने दावा किया जहरीली गैस से दम घुटने से लोगों की मौत होगी, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आधार बना रहे हैं, उस आधार पर तो ये है कि दम घुटने से भीड़ के बेकाबू भीड़ एक दूसरे पर चढ़ी, गर्मी उमस का उस समय मौसम था, फिसलन थी और ढलान थी, तो वहां पे 31 लोग हो गए। पैरों की जो चरण के जो रच लेने थे उसको लिए भीड़ आगे निकलती गई। पर ऐसे तमाम अभी एसपी
जो निपुण अग्रवाल ने भी बयान जारी किया, सनसनीखेज खुलासा किया कि जो भीड़ थी, भीड़ से ही गाड़ी को जानबूझ के निकाला गया, एग्जिट की ओर से नहीं निकाला गया, प्लान ए प्लान बी नहीं तैयार किया गया। तो ये सब अब सवालों घेरे में। हालांकि डॉक्टर एपी सिंह का क्या कहना है कि हमारे पास बोतल है, बोतल से कोई धुआं निकला, स्प्रे निकला, और ये हमारे पास प्रूफ है, गवाह है, गवाहों को हम आधार रख के एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो एफआईआर पे भी आगे की जांच की जाएगी, आगे उनकी बातों को कितना दम है। क्योंकि देखिए, वकील हमेशा अपने को डिफेंड करता है, अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको लेकर ही बयानबाजी करता है। उसी बयानों के आधार पर एएनआई को जल्दी आके 4 दिन बाद, जो अब तक लुका छिपी खेल खेल लेते भोले बाबा, तो आके उन्होंने पटकथा लिखी और बोला कि हम बड़े दुखित हैं, व्यथित हैं, पर जो भी साजिश होगी, साजिश का खुलासा जल्द किया जाएगा, दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी और जगत नारायण में हरिहर नारायण का साकार हो। मतलब ये बातें उन्होंने पूरी लिखित तौर पर की गई। तो ये एक वकील है, वकील का अपना बयान है, बयान देते रहते हैं, पर इनकी जांच पे ही चीजें सामने निकल के आएगी। आखिर ये जो बयान दे रहे, आखिर वो कितना पुख्ता है, कितना सबूतों के आधार पर है। जी अनुज, आप बने रहिए। एक बार वकील एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले एक बार फिर से सुनते हैं। 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे, हाफ पैंट पहने, गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ करते समय, भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था। और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। तो आपको बता दें कि यहां पर हाथरस वाले बाबा को आखिरकार कौन बचा रहा है, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार स्प्रे की अगर ये पूरी की पूरी साजिश, जिसका दावा यहां पर वकील एपी सिंह कर रहे हैं, क्या अगर ये सच साबित होती है तो इसके पीछे आखिरकार कौन है? स्प्रे की जो एक नई कहानी वकील के द्वारा गढ़ी जा रही है, इस कहानी के पीछे आखिरकार कौन है? एक बार फिर से अनुज के पास हम चलेंगे। अनुज, अगर ये सच साबित होता है वकील का दावा, तो इसके पीछे आखिरकार कौन होगा? क्योंकि एपी सिंह भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये 15 से 16 लोग नहीं है, बल्कि एक कोई पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल सूर्या जी, जिस तरह से थ्योरी डॉक्टर एपी सिंह ने, उनके वकील ने बताई है कि वहां से 15-16 लोग थे, स्प्रे था, उनके हाथ में स्प्रे लगा था या उनके साथ स्प्रे था जिनको उसने पंप किया, जो भी अपनी थ्योरी बता रहे, थ्योरी पर तो मुकदमा होगा ही होगा, जांच कार्रवाई की जाएगी। पर सबसे अहम बात ये समझने वाली है कि साजिश को लेकर तमाम तरह के बयान दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी खुद तौर पर कहा कि जो भी साजिश में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर डॉक्टर एपी सिंह ने बोला, बाबा भोले ने भी बोला कि इसमें साजिश की गई है। पर अब साजिश से पहले एसपी सिंह, निपुण अग्रवाल का भी कहना है कि इससे पहले जो मुख्य सेवादार हैं मधुकर, उससे संपर्क में थे राजनीतिक दल पहले से भी संपर्क में रहे हैं। यानी तो आप राजनीतिक दलों का मुख्य सेवादार से क्या संपर्क था, इससे पहले क्या संपर्क किए गए थे, फंड का क्या मामला था, ये तमाम पहलुओं की जांच की जाए। क्योंकि राजनीतिक दलों को लेकर साफ तौर पर एसपी सिंह ने भी कोट किया कि इस आयोजन यानी कार्यक्रम से पहले सेवादार, जो मुख्य सेवादार है, जो मुख्य आयोजन करता है, उसके संपर्क में राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दल की जो पार्टियां थी, संपर्क थे, उनको लेकर भी जांच की जा रही है। इससे पहले मुख्य सेवादार ने किससे बात की, कॉल डिटेल यानी सीडीआर रिपोर्ट भी निकाली जा रही है। और उसके बाद की लोकेशन की भी रिपोर्ट निकाली जा रही है कि कहां लोकेशन का मूवमेंट था, उससे पहले भी चीजें निकाली जा रही है। यानी साजिश को लेकर जो भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस पर हर पुलिस विभाग के जो एसआईटी टीम है, न्यायिक आयोग टीम है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में निगाह रखी। पर सबसे अहम बात ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं, ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरह के बयानबाजी हुई है कि जिसमें कहा गया कि भगदड़ के पीछे सूझी समझी रणनीति। पर एक बात समझना होगा सूर्या जी कि बाबा पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाला जा सकता, इसलिए उनके ऊपर नामजद मुकदमा नहीं हुआ। क्योंकि पुलिस जानती है कि डायरेक्ट हाथ डालने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। अगर उसके खिलाफ कोई कड़े सबूत मिलते हैं, कड़े सबूत यानी समझ सकते हैं मजबूत एविडेंस, यानी सूर्या जी अगर मजबूत एविडेंस मिलेंगे तभी हम बाबा के खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर एविडेंस नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं बन सकती। कहते हैं कि सबूतों का अभाव में बरी हो जाना कैसे कहते हैं। तो उससे पहले कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले सबूत होना जरूरी है। अगर सबूत नहीं है तो उसमें खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इसीलिए कोई भी डायरेक्ट बाबा के पर हाथ डालने से बच रहा है। जी बिल्कुल, सबूत यहाँ पर बहुत अहम कड़ी साबित होने वाले हैं, क्योंकि एक तमाम तरह के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक नया दावा यहाँ पर वकील एपी सिंह ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका
अनुज, तमाम जानकारी के लिए